गुजरात के अहमदाबाद शहर में, जहां परंपरा और आधुनिकता अक्सर एक साथ मिलती है, अग्रवाल परिवार रहता था। अपनी गहरी जड़ों और सामुदायिक सौहार्द के लिए जाना जाने वाला यह परिवार अपने पड़ोस में सम्मानित था। परिवार में श्री और श्रीमती अग्रवाल, उनके बेटे रोहन और उनकी बेटी प्रिया शामिल थे। प्रिया एक तेजस्वी और महत्वाकांक्षी युवा महिला, अपने माता पिता की गर्व थी, जिन्होंने शिक्षा और सहपाठ्यचर्या दोनों में उत्कृष्टता प्राप्त की थी। प्रिया की जिंदगी ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया जब उसने कॉलेज के वर्षों में आफ्ताब से मुलाकात की, जो एक अलग धर्म का एक दयालु और देखभाल करने वाला युवक था। आफ्ताब एक इस्लामी अध्ययन के छात्र थे, जो समाज सेवा और सामुदायिक विकास के प्रति समर्पित थे। उनके विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमियों के बावजूद प्रिया और आफ्ताब ने अपनी साझा मूल्यों और बेहतर दुनिया के सपनों में एक गहरा संबंध पाया। उनकी दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई और उन्होंने शादी करने का निर्णय लिया। उनके रिश्ते की घोषणा पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आईं। प्रिया के माता-पिता, जो पारंपरिक और हिंदू धर्म में गहरे विश्वास रखते थे, पहले तो चौंक गए और परेशान हो गए। उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक अलग भविष्य की कल्पना की थी, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक अपेक्षाओं के अनुसार हो। प्रिया के एक अलग धर्म के व्यक्ति से संबंध की खबर ने परिवार और समुदाय में भावनाओं और चिंताओं को उभार दिया। श्री अग्रवाल, जो समाज में एक सम्मानित व्यक्ति थे, रिश्तेदारों और दोस्तों से तीव्र दबाव का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी को एक अलग धर्म के व्यक्ति से शादी करने की अनुमति देने के निर्णय पर सवाल उठाए, और इसके साथ जुड़ी सामाजिक कलंक ने उन पर भारी प्रभाव डाला। श्रीमती अग्रवाल, जो हमेशा अपने बच्चों का समर्थन करती रही थीं, अपने प्यार और सांस्कृतिक अपेक्षाओं के बीच फटी हुई पाई गईं। विरोध के बावजूद प्रिया और आफ्ताब अपने प्यार और एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता में दृढ़ रहे। उन्होंने आने वाली चुनौतियों को समझा, लेकिन एक साथ एक जीवन बनाने का निर्णय लिया, जो आपसी सम्मान और समझ पर आधारित था। उन्होंने शादी करने का निर्णय लिया, आशा करते हुए कि उनका मिलन उनके परिवारों और समुदायों के बीच पुल का काम करेगा। शादी एक साधारण कार्यक्रम थी, जिसे विवाद से बचने के लिए एक तटस्थ स्थान पर आयोजित किया गया था। प्रिया ने एक सुंदर पारंपरिक कपड़े पहने, जबकि आफ्ताब ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए एक क्लासिक परिधान पहना। समारोह में करीबी दोस्त और कुछ परिवार के सदस्य ही शामिल हुए, जिन्होंने उनका समर्थन करने का निर्णय लिया। अग्रवाल परिवार के विस्तारित रिश्तेदारों की अनुपस्थिति महसूस की जा रही थी, और माहौल में तनाव और अनसुलझे भावनाओं का माहौल था। शादी के बाद प्रिया और आफ्ताब अहमदाबाद के बाहरी इलाके में एक छोटे अपार्टमेंट में चले गए। उन्होंने एक साथ अपना नया जीवन शुरू किया, अपनी मिश्रित संस्कृतियों और अलग-अलग परंपराओं की जटिलताओं का सामना किया। प्रिया, जो हमेशा अपने परिवार के करीब रही थी, अलगाव को कठिन मान रही थी। अपने माता-पिता और भाई बहनों के साथ संपर्क की कमी ने उसके जीवन में एक खालीपन पैदा कर दिया, और उसने अपने बचपन के घर की गर्मी और परिचितता को याद किया। जोड़े को अपने नए जीवन में समायोजित होने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आफ्ताब, जो समाज सेवा के प्रति समर्पित थे, अक्सर घर से दूर रहते थे। प्रिया, दूसरी ओर, नए वातावरण में अनुकूलन करने की कोशिश करती रही, जबकि घरेलू जिम्मेदारियों और अपने करियर को बनाए रखने का प्रयास करती रही। उनके स्थिति के भावनात्मक और तार्किक तनाव ने उनके रिश्ते पर असर डाला। एक दिन प्रिय को अपनी मां से एक कॉल मिली, जो एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही थी। उसकी मां की आवाज में आपातकालिता ने प्रिय को अपने परिवार का दौरा करने के लिए मजबूर किया, हालांकि इस दौरान चल रही तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए। प्रिय को एक कठिन विकल्प का सामना करना पड़ा, अपने परिवार के पास लौटे या अपने पति के साथ रहें, जो उनके नए जीवन में उनका समर्थन था। प्रिय ने अपने परिवार का दौरा करने का निर्णय लिया, आशा करते हुए कि वह अपने माता पिता के साथ सुलह कर सके और अपनी मां के लिए समर्थन प्राप्त कर सके। पुनर्मिलन बिटर स्वीट था।
उसके माता पिता ने उसे खुली बाहों से स्वागत किया, लेकिन अभी भी उसकी आफताब से शादी के निर्णय से गहरे दुखी थे। उनके बीच भावनात्मक दूरी स्पष्ट थी और हर बातचीत में अनसुलझे संघर्ष बने हुए थे। प्रिय की यात्रा एक नाजुक संतुलन कार्य थी। उसने अपनी बीमार मां की देखभाल की, जबकि अपने परिवार के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने की कोशिश की। यह प्रक्रिया धीमी और भावनात्मक हलचल से भरी हुई थी। उसके माता पिता ने अपनी चिंताओं और निराशा को व्यक्त किया, लेकिन प्रिय अपने अतीत और वर्तमान के बीच पुल बनाने के लिए दृढ़ रही। समय के साथ अग्रवाल परिवार ने प्रिया और आफताब के रिश्ते के सकारात्मक प्रभाव को देखना शुरू कर दिया। आफताब की समाज सेवा के प्रति समर्पण और प्रिया की अपनी परिवार के प्रति निष्ठा ने उनके बंधन की ताकत और उनके प्यार की सच्चाई को प्रदर्शित किया। अग्रवालों ने देखा कि आफताब ने उनकी बेटी की जिंदगी में सम्मान और करुणा लाई है। धीरे धीरे तनाव कम होने लगा। अग्रवाल परिवार ने आफताब को स्वीकार करना शुरू किया और प्रिया और आफताब के बीच सच्चे प्यार को मान्यता दी। उन्होंने प्रिया द्वारा की गई बलिदानों और उसने जिन चुनौतियों का सामना किया उसे सराहा। सुलह की प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन समझ और स्वीकृति के छोटे छोटे इशारों से चिह्नित थी। प्रिया और आफताब ने मिलकर अपना जीवन बनाने की कोशिश की, अपने सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमियों के मिश्रण को बनाए रखने का प्रयास किया। उन्होंने समुदायीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जो विविधता का सम्मान करते थे और विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच संवाद को बढ़ावा देते थे। उनके प्रयासों ने धीरे धीरे उनके परिवारों और समुदायों के बीच पुल बनाने में मदद की। प्रिया और आफताब की कहानी भारत में अलग धर्म के व्यक्ति से शादी करने वाले लोगों द्वारा सामना किए गए संघर्षों की एक संवेदनशील झलक है। यह भावनात्मक संघर्ष, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत बलिदानों को उजागर करती है जो ऐसे निर्णयों में शामिल होते हैं। यात्रा यह महत्वपूर्ण सिखाती है कि प्यार सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करता है और समझ और स्वीकृति से एक अधिक समावेशी और सहानुभूति वाली समाज का निर्माण किया जा सकता है। फिर मिलता हूं मैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिए।